हरिओम सभी को। एक बार मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का वेदांत पर चर्चा चली। अब शंकराचार्य तो बहुत कुछ जानते थे, मंडन मिश्र भी जानते थे बहुत कुछ, शास्त्रार्थ किया। तो उसके बाद मंडन मिश्र की पत्नी आई, क्योंकि शंकराचार्य जी को हराना है। मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य के साथ संभोग की बात का वर्णन किया। शंकराचार्य जी ब्रह्मचारी हैं, उनको इन बातों का ज्ञान नहीं, पर 3 महीने का समय मांगा शंकराचार्य जी ने। और फिर शंकराचार्य जी किसी देश के राजे का शरीर शांत हुआ तो अपने बच्चों को बोला कि तुम मेरे शरीर की संभाल रखना और फिर मैं वापस इसी देह में आऊँगा। उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को ले जाकर उस राजा के शरीर में डाल दिया। अब उसमें राजा जीवित हो गया। रानी को बड़ा अच्छा लगा, अरे तो राजा, लेकिन राजा का जो दिनचर्या थी सब कुछ उसको पता था, लेकिन शंकराचार्य जी को तो पता नहीं था। तो सब कहने लगे कि एक बार मृत्यु से होने के बाद उठ गए, इसलिए सब भूल गए। तो उन्होंने उस राजा की पत्नी के साथ व्यवहार किया और फिर उस 3 महीने में के दौरान फिर राजा की फिर डेथ हो गई। यानी कि शंकराचार्य जी उस शरीर को छोड़ करके वापस अपने शरीर में आ गए। और वापस अपने शरीर में आने के बाद फिर दोबारा गए, मंडन मिश्र की पत्नी के साथ शास्त्रार्थ किया और उन्होंने वहाँ पर विजय प्राप्त की। अब ये जो पर काया में प्रवेश करना है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। जिनके अंदर जप तप अधिक हो, रिद्धि सिद्धि हो, वही पर काया में प्रवेश कर सकते हैं। जो ये सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर, प्रश्न आया हमारे पास, क्या सूक्ष्म शरीर खाता है, पीता है, सोता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारी क्रियाएं तो देह में होती है, स्थूल देह में होती है, सूक्ष्म में नहीं होती है। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर, फिर पूछा कहाँ रहता है सूक्ष्म शरीर? हम उसे बोलते हैं कि आकाश में, आपके आसपास भी है सूक्ष्म शरीर। हरिओम सभी।